हालत ये आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप रोज़ कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। फार्मा को लेकर वो कह रहे हैं कि जल्द ही ऐलान करेंगे टैरिफ को लेकर। मार्केट में अब ऑब्वियसली उसका रिएक्शन आया और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टॉक नॉर्मली होता है वो होता है औरोबिंदो फार्मा। आप ज़रा उसका चार्ट लेकर आइए। वीक है, वैसे आज सुबह से ये वीक है, तो कुछ हद तक शायद मार्केट को सेंस थी, लेकिन इसके बाद थोड़ा और वीक हुआ ये। मयूरेश जी, दवाइयाँ तो चाहिए उन्हें भी, और टैरिफ लगाएंगे तो खुद ही दवाई नहीं मिलेगी उन्हें, तो क्या करें? गिरावट है तो लेनी चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स, अनुज जी, एज हाँ। सिंपल एज दैट। दो चीजें, अगर आप एली लिली का मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनेंगे, कुछ हफ्तों पहले उन्होंने दिया था जब पहली थ्रेट डोनाल्ड ट्रम्प ने दी थी फार्मा पे टैरिफ लगाने की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर यूएस में नया ड्रग लॉन्च होता है, उसके लिए 3 या 4 साल लगेंगे डेवलपमेंट के लिए, और जो कॉस्ट जाएगी वो इतनी ऊपर जाएगी, इट कैन बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू प्रोबब्ली इंश्योर दैट द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड। इसको अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ले, और जो एफडीए प्लांट्स है इंडिया में हो, रेस्ट ऑफ द ग्लोब में हो, द लार्जेस्ट आर इन इंडिया एज वी स्पीक, आई थिंक पूरे कंप्लायंट होते हैं। ऑब्वियसली कंसर्न्स उभर के आते हैं कोई कोई प्लांट्स पे, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ड्रग होती है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होती है। जो जेनेरिक्स हम बना के देते हैं एट अ फार मिनिमल कॉस्ट, ये अफोर्डेबल होती है। दूसरा, आई थिंक जो हेल्थ केयर कॉस्ट है यूएस में, आउट ऑफ पॉकेट और जो मेडिकेयर से आता है, आई थिंक अभी भी सिग्निफिकेंट गैप है। और इसलिए अगर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ऊपर जाती है तो इन्फ्लेशनरी होगा, इट विल हिट द कंज्यूमर पॉकेट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, जो यूएस कंज्यूमर है इज द बिगेस्ट कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन स्ट्रोक ड्रग्स। और इसलिए आई थिंक ये जो थ्रेड्स है, मुझे लगता है आई थिंक वायबल नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड, अगर आई भी और एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आया, तो जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है, जो लीडरशिप स्टॉक्स है, स्टॉक्स लाइक ऑरबिंदो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, यू कैन पिक एंड चूज। मुझे लगता है आई थिंक अगर एक सेंटिमेंटल नीजक रिएक्शन आता है तो डेफिनेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी फार्मा सेक्टर से ये फार्मा पे व्यू। आज मैं सोच रहा था अनुज कि अगले 4 साल इस शख्स के साथ कैसे गुजरेंगे। 3.5 साल। सुबह उठ है 3.5 साल, 6 तो निकल चुके हैं ना, मतलब 6 महीने तो। 6 महीने निकल के 3.5 साल लगभग। और सुबह उठो तो 4 बजे इनका एक स्टेटमेंट, क्लोजिंग में फिर इनका एक स्टेटमेंट। बड़ा बड़ा मुश्किल है इनको इनके साथ डील करना। निफ्टी